जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ये मैं बनाऊँगी मंथ के ऊपर। कौन कौन से मंथ प्रीशियस होते हैं इन ट्विन फ्लेम जर्नी, और कौन कौन से मंथ आपके जीवन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव या नॉर्मल या थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग इफ़ेक्ट, मतलब जिसमें आप संघर्ष कर रहे होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, आपके काम बहुत कम, बड़े स्लो स्पीड पे बढ़ रहे होते हैं, आगे की तरफ नहीं भी बढ़ रहे होते हैं, आपको फेलियर का मुंह बहुत बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, फेलियर का देखना पड़ता है। तो वो ऐसे कौन कौन से मंथ्स होते हैं, और सबसे आज हम सबसे अच्छे मंथ्स के बारे में बात हम करेंगे, ठीक है? तो वैसे तो मंथ जो है मंथ नहीं होते वो फेलियर वाले, एक्चुअली आपका कोई ना कोई ऐसा टेस्ट एंड ट्रिगर्स चल रहे होते हैं। वो एक स्पेशल टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि ये फलाना दिन है, टाइम है, डेट है, तारीख है, इसमें वाइब्रेशंस जो हैं उस हिसाब से मैच नहीं करेंगी जिस तरीके की आपकी जो आपके अंदर इस समय आप जितना असेंड हुए हैं उस चीज़ से, और वातावरण की एटमॉस्फेयर में जो सारी वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, वो आपकी उस चीज़ से मैच नहीं कर रही होती हैं उस वक्त पर। तो हर चीज़ ये आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है, यानी कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा हो, कई जगह जाना पड़ रहा हो अपने काम के लिए, बार बार आपको लगता है अरे यार यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ, मुझे इस वाले वर्क को इस तरह से करना चाहिए था, शायद मुझे अपना स्टाइल चेंज करना है, चाहे शायद मुझे अपना जो मेरा उद्देश्य है उसे चेंज करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सारी मतलब परेशानी, मनी रिलेटेड परेशानी बहुत आती हैं, ठीक है ना? उसमें आपको हर जगह से ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ मेरा अच्छा खासा चलता हुआ, मेरा ये वर्क, मेरा ये काम, मेरा ये बिज़नेस, मेरा ये सब कुछ, ये कैसे गड़बड़ में आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था गड़बड़ में, ये सब ठीक होना चाहिए था, सब मतलब होना तो ऐसा चाहिए था, मैं जो मेरी प्लानिंग थी उस अकॉर्डिंग कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो वो मंथ नहीं होते, मंथ देखो टाइम सारे भगवान जी के बनाए हुए होते हैं, गॉडली डिवाइनली गाइडेड समय हमारी लाइफ में आता है, जब भी आता है, जैसा भी आता है, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे वो रिवॉर्ड का हो, रिज़ल्ट का हो, ठीक है ना? तो जैसे कि हर टेस्ट और एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट मिलते हैं, ऐसे ही टेस्ट और ट्रिगर्स के बाद आपको आपका रिवॉर्ड रिज़ल्ट के रूप में जैसा भी मिलता है वो मिल ही जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस समय की जो कि बहुत ही हाईली वाइब्रेशनली बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही चार्मिंग कह दो उसको, बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा ही इमेजिनरी, ड्रीमी, क्रीमी, स्वीट एंड बड़ा प्यारा सा लगता है। वो टाइम कौन सा होता है इस जर्नी के अंतर और क्यों होता है वो ऐसा? 4 ऐसे मंथ होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड रखते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं। आप पूरा दिन, हाँ, 24 आवर्स आपको बड़े ही कहते हैं कि हाईली उच्च कोटि का सुख, प्लेजर, चार्म महसूस होगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके आसपास इतनी रहेंगी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिवली आप चीज़ों को देखेंगे, चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, जैसा आपको लगेगा कि हाँ मेरा काम आसानी से हो गया, ये बहुत दिनों से रुके हुए काम, अटके हुए काम पूरे हो रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी आप आगे की तरह स्पीड मिल गई है आपके कामों को, और अपने आप बैठे बैठाए जिसके लिए आप भाग दौड़ कर रहे थे वो काम उस जब नहीं हो रहा था, और आपके बैठे बैठाए अचानक आपको एक कॉल आता है कि जी वो हो गया। तो वो मंथ होते हैं। आप नोट करना इस चीज़ को, आप मुझे बताना कमेंट में लिख के कि क्या आपके साथ ऐसा ही है, क्योंकि ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही साथ मतलब 1 साल का 2 साल का नहीं, ये मेरी लाइफ में हमेशा मुझे ऐसा ही महसूस हुआ है कि ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। मार्च, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर, ये हैं वो 4 मंथ जो बहुत ही वाइटलाइज वे में आपके लिए काम करते हैं। उधर मार्च, अप्रैल और इधर नवंबर, दिसंबर, यानी कि ईयर का 3rd 4th मंथ और 11th 12th, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ होते हैं आपके साल के, आपके लिए साल के। 11 मंथ जो नवंबर का महीना होता है वो तो है ही अपने लिए नई चीज़ों का, नई बिगनिंग का। दिसंबर वैसे ही एंडिंग और नई स्टार्टिंग का होता है, इसमें काफ़ी मतलब बहुत कुछ होता है, और अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होता है। मार्च और नवंबर में आप देखिए कि हमारे बड़े बड़े जो त्यौहार होते हैं, होली और दिवाली, ये इन्हीं मंथ्स में आते हैं। मार्च और नवंबर में दिवाली आती है। तो इस समय वैसे भी जो एनर्जीज़ होती हैं, जो भी एक्टिवेट हुए रहते हैं चारों तरफ, हमारे एंजल्स काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिवेट हुए रहते हैं, और हमें बहुत अच्छे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ की बहुत अच्छी अंदर से प्लेजर महसूस होता है, चार्म महसूस होता है, लाइटनेस महसूस होती है, बॉडी में लाइट महसूस होता है कि हाँ, कि हम सही पथ पर चल रहे हैं, और अब ये काम अब हो रहे हैं हमारे आराम से, बिल्कुल अब तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। पहले इतनी परेशानी झक मार के नहीं हो रहे थे जो काम बुरी तरह से।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्च, और अब आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा मैथ है, ये है गणित, इस जर्नी का ये गणित अगर आपको समझ में आएगा तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। मार्च और अप्रैल और नवंबर और दिसंबर, मार्च में और अप्रैल में क्या देखते हैं, सिमिलरिटी क्या है इन 4 मंथ्स में? इनमें आपको जैसा कि बिल्कुल पता चल रहा होगा कि एक में सर्दियों के बाद आने वाली हल्की हल्की सी गर्मी, जो मंथ चेंज होने का एक इंडिकेशन होती है, मार्च में वो महसूस होता है, अप्रैल तक महसूस रहता है। वो जो जब दो चीज़ों का मिलन आप क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन हो चुके हैं, कि आप इस जर्नी में हैं, आप अवेकन सोल हैं, ये है। तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें जब मर्ज हो रही होती हैं तो वो सचमुच में आप जैसों को, जो बिल्कुल आप और जो हाईली हो चुके हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप लोग आ गए हैं, हम लोगों को ये अंदर से महसूस होने लग जाता है कि हाँ, ये अब हो जाएगा काम, अब ठीक है, अब ये बड़ी कंफर्टेबल स्थिति है, ये मंथ कंफर्टेबल है, इस मंथ में मैं ये काम, ये नए नए चीज़ें, फैसले ये कर लूँगा। तो नवंबर में, क्योंकि दो मौसम मिल रहे हैं, जब भी आप दो चीज़ों का मिलन है, मिंगलिंग का टाइम है, तो आपको वैसे ही नॉर्मली आपको अच्छा ही लगेगा वो, क्योंकि आप खुद एक ऐसी जर्नी में है जिसमें आपको अपनी सोल से सोल को मिलाना है, ठीक है ना। तो गर्मी और सर्दी, अगर आप इन दोनों को एनर्जी के रूप में देखें तो हॉटीनेस, अगर आप इसे एक मेल एनर्जी के रूप में देखें, मस्कुलिन एनर्जी के रूप में देखें, और सर्दी को आप एक फेमिनिन एनर्जी के रूप में देखें, तो भी आप देखेंगे कि दो चीज़ें आपस में मर्ज हो रही हैं, सर्दी गर्मी, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस जिसे कहते हैं। ना ही तो हाई पीक की गर्मी होती है जो अच्छी नहीं लगती है, ना ही हाई पीक की सर्दी भी आपको बड़ा परेशान महसूस करा देती है, बट वो है नहीं, स्थिति बिल्कुल बैलेंस में है मार्च अप्रैल में, ठीक है। ऐसे ही नवंबर में जब गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, तो खुद में अपने आप में एक इतना अच्छा माहौल हो जाता है, उसी बीच में ये सभी अच्छे अच्छे से त्यौहार और ये पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास होना, घटना शुरू हो जाते हैं, तो आप खुद ही एक हाईली अवेकन सोल हैं पहले से ऑलरेडी, और आपके सामने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं जिसमें आप इस तरह से होते हैं। तो ये, और जो सबसे बेस्ट मंथ है इसका, मार्च और दिसंबर निकालते हैं यदि हम, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है आपको काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, आपके साथ नई घटनाएं घटती हैं, होती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे लिए तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, बहुत सारे वेज में प्रीशियस हैं, क्योंकि मेरा मंथ है, बर्थडे मंथ है दिसंबर, तो ये तो मेरे लिए वैसे भी नॉर्मली मुझे हर किसी को अपने बर्थडे अच्छा लगता है, मंथ अच्छा लगता है, डेट अच्छी लगती है वो। तो 6 दिसंबर इज़ माई बर्थडे डेट, तो वो मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है। मैं हाईली मतलब बड़ी स्पिरिचुअल होती हूँ मैं उस दिन, और बड़ी हाई वाइब्रेशन में, बड़ी पॉजिटिव महसूस करती हूँ उस दिन में। तो सभी के लिए यही होता है। और जो मार्च अप्रैल हैं, ये इन मंथ्स में मेरे जो मेरी हाफ सोल है उनका बर्थडे आता है, तो शायद हो सकता है कि मुझे ये शुरू से इसीलिए पसंद हो, ये कुछ ज़्यादा ही, वो तो मुझे अब मिले हैं, बट ये मुझे पहले से ही अच्छा लगता था। और ये भी एक तरीके के साइंस है जो आपको शुरू से पता चलेगा कि मुझे, हाँ, ये था तो सही, मेरे साथ भी ऐसा ही था। 20-30% नहीं, वो 100% होता है, 100% होता है, वो आपके साथ रेजोनेट करता है तो ही वो चीज़ है, नहीं तो भाई थोड़ा बहुत तो हर चीज़ से आप अटैच हो जाते हैं। तो वैसे अच्छे लगने को तो आपको बरसात भी अच्छी लगती है, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम, बट इन 4 मंथ्स की बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो ये वाला जो मंथ का क्लियर करा मैंने, ये आपके लिए प्रीशियस मंथ है, 12वां महीना, आप इसमें हाईली अवेकन हैं, आप अपने आप को हाईली अवेक करें और अपनी अफर्मेशन अच्छी सीधी साधारण सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, ताकि आपका काम आपके लिए हो और सारी विशेष पूरी हो, यूनियन हो, रीयूनियन होना है वो हो, जो कुछ भी होना है वो जल्दी से अच्छा सा ब्लेसिंग्स के साथ गॉड की आपको सबको मिले, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई कवर करूँगी टॉपिक, और प्लीज़ इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और अपनी हर चीज़ को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में और आराम से डिस्कस करिए मेरे साथ, अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, और अपने वो बताइए मुझे कि किस टॉपिक पे आप सुनना पसंद करेंगे। मैं सभी चीज़ों का बड़ा ही गहन और गहरा, डीप एंड मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन आपके आगे लाऊंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।